नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। देश की भाषा में आपकी आवाज। बावनखेड़ी नरसंहार। जी हाँ, इस घटना से शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, रूह कांप जाती है। करीब 13 साल पहले जब यह खूनी नरसंहार हुआ था तो पूरा देश सनसनी फैल गई थी। उस समय एक नाम आया था सामने, शबनम। जी हाँ, हम उसी शबनम की बात कर रहे हैं जिसने सलीम से प्रेम किया था और उस प्रेम का नतीजा क्या हुआ। अपने ही परिवार के 7 लोगों को शबनम ने मौत के घाट उतार दिया। ये स्टोरी जब हुई, जिस घटना की बात हम कर रहे हैं, उस समय का अगर आप समाचार सुनते, अखबार देखते, पत्र पत्रिकाएं देखते तो सारे के सारे समाचार पत्रिकाएं सुर्खियों से भरी पड़ी थी। शबनम की दास्तान हर जगह बोल रही थी। वही शबनम जिसने अपने प्रेम के चक्कर में माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तों का खून कर दिया। उस कत्ल की कहानी आज भी अगर बयां हो तो लोग कांप उठते हैं। आप सोच नहीं सकते, जिस घटना को लेकर के पूरे देश में सनसनी फैल गई हो, उसकी आज हम क्यों बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। हम आपको बताते हैं, 13 साल पहले इस घटना का जब जन्म हुआ, इस भयंकर खूनी दास्तान को शबनम ने जब लिखा, उसकी सुनवाई अदालत में मुकदमे के तहत होती रही। उनको फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने ऐसे खलनायिका की, ऐसे दोषी की, ऐसे हत्यारी की, महिला भले हो, लेकिन अदालत के या कानून की बात अगर हम करें तो वहां इसकी कोई वजह नहीं बनती। अदालत या कानून सिर्फ गुनाह देखता है, सबूत देखता है और गवाह देखता है। उसी आधार पर गवाहों, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत जिस नतीजे पर पहुंची, उसने शबनम के लिए फांसी की सजा तजवीज की। वो फांसी जिससे लोग ये डरने की बात होती है। लोग सोचते हैं कि अगर हम फिर ऐसी कोई घटना करेंगे तो शबनम की तरह ही हमारा भी वही अंजाम होगा जो शबनम का होने वाला है। अदालत ने इसी के तहत शबनम को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन एक बार फिर शबनम की फांसी टल गई है। उसका कारण बताया गया है कि उसने राज्यपाल को अपनी दया याचिका दिया है। इस दया याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, वरना डेथ वारंट उनका तामील हो जाता। उस डेथ वारंट को एक बार फिर विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि अभी राज्यपाल के यहाँ इनकी दया याचिका की सुनवाई पूरी होनी है। उस पे विचार करना है राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, ये अभी गर्भ में है। इसके बाद अब हम आपको उस परिवार की दास्तान सुनाते हैं जहां शबनम का जन्म हुआ। खेड़ी गांव, बावनखेड़ी गांव में, ये जो अमरोहा जिले में पड़ता है, मास्टर शौकत अली का पूरा परिवार शिक्षित और संस्कारवानशील व्यक्ति थे। वो पूरा परिवार, खानदान एक सभ्य, एक सुशिक्षित परिवार था। इसी परिवार में शबनम ने जन्म लिया। तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये शबनम जो फूलों की तरह, जो कलियों की तरह मुस्कुराती, हंसती, खिलखिलाती रहती है, एक दिन खूनी दास्तान रचेगी। वो खूनी दास्तान जो इतना भी नहीं सोचा उसने कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, भाई बहन हैं या अन्य रिश्ते हैं, उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसका कारण सिर्फ इतना था कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी, जिस लड़के से उसका प्रेम का चक्कर चल रहा था, उसके कहने में उसने अपने पूरे खानदान या यूं कह सकते हैं पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया। 14/15 या 14-15 अप्रैल की रात वो खूनी दास्तान शबनम ने अपने हाथों से लिखी और सलीम ने उसका पूरा सहयोग किया। ऐसी बेरहम मौत दिया इसने पूरे परिवार को, सिर्फ इसलिए कि सलीम से इश्क करती थी।
उस इश्क को पाने के लिए उसने अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया। हम इस मामले में अपनी तरफ से ये पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये प्रेम नहीं होता, ये इश्क नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। प्यार, प्रेम या इश्क बलिदान मांगता है। अपना बलिदान लोग करते हैं, किसी के जान नहीं लेते, किसी का खून नहीं करते। ये जब जब ऐसा हुआ है तब तब इश्क को, प्रेम को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसने बदनाम किया है। कभी भी इस चक्कर में आप इश्क करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका कत्ल कर दें या उसके परिवार का खून कर दें या रिश्तों का कत्ल कर दें, भरोसे का कत्ल कर दें। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम का मतलब होता है कि प्रेम करिए। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा, किसी मजहब को यह नहीं बताता कि आप किसी का कत्ल कर दें, किसी का खून कर दें और अपने प्रेम को पाने के लिए इस परिणीत को अंजाम दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे के लिए ये स्टोरी सबक होगी। आज नहीं तो कल निश्चित ही शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा, क्योंकि कानून ने जो सजा तजवीज की है उसके लिए वही जगह है। शबनम का एक बच्चा भी है जो करीब 7 साल का है। उसको जिन लोगों ने गोद लिया है वो उसकी पूरी परवरिश कर रहे हैं और समाज उसे निश्चित ही एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा बालक, एक अच्छा नवयुवक बनाएगा, क्योंकि उस समाज की जिम्मेदारी है, उस परिवार की जिम्मेदारी है जिसने उसको गोद लिया है या जो उसकी परवरिश कर रहे हैं, कह सकते हैं। सरकार भी निश्चित ही इस बच्चे पे ध्यान देगी। बच्चा कुछ दिन उसके साथ, शबनम के साथ जेल में रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसको बाहर लाया गया। अब सिर्फ शबनम ये दावा कर रही है, अभी ताज़ा जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से यही बता रहा हूं मैं आपको कि शबनम ने कहा है कि उसने ये गुनाह नहीं किया है। जो बयान उसने दिया है वो किसी दबाव में दिया है, लेकिन मेरी जो तफ्तीश है या जो कानून के दायरे में रह करके बातचीत की गई है, जिन वकीलों से मेरी बात हुई है, जिन पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, राष्ट्रीय जनमोर्चा ने पूरी तफ्तीश की है। वो 2008 में जब ये घटना हुई थी तब भी हमने तफ्तीश की थी और इसको राष्ट्रीय जनमोर्चा अखबार में प्रकाशित भी किया था। इसके अलावा अभी जो हमारी ताज़ा इस घटनाक्रम पे बातचीत हुई है उसके हिसाब से भी सारे सबूत, सारे गवाह, सारे कानून वो शबनम के खिलाफ हैं और शबनम को दोषी ठहरा चुकी है अदालत। शबनम को किसी भी कीमत पे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाज कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं जो उस वक्त की इस खूनी दास्तान से थर्रा उठे थे, कांप उठे थे। ईश्वर करे ऐसी कोई घटना आगे ना हो। आप हमारे साथ देखते रहिए, हम आपको इस मामले की भी अपडेट देंगे। आप बने रहिए राष्ट्रीय जनमोर्चा के साथ। जितेंद्र बच्चन, नमस्कार।